बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां पर महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि आग पर काबू पा लिया है। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी सामने आई। गीता प्रेस गोरखपुर के कैंप में आग लगी थी और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। और इस आग के चलते चपेट में आसपास के कई टेंट भी आए जो कि जलकर राख हो गए। हालांकि आग पर अब काबू पा लिया गया है। आप तस्वीरें देख पाएंगे। पुलिस प्रशासन मौजूद यहां पर है, एसडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है और तुरंत आग पर काबू पा लिया गया। लेकिन तब तक भी देर हो चुकी थी। कई सारे जो टेंट हैं वो इस आग की चपेट में आ गए थे। आग से आसपास के टेंटों को भी नुकसान पहुंचा है और आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा पाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है और अब यहां पर जो मलबा है वो फैल गया है। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे काफी संख्या में पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर मौजूद है। महाकुंभ मेला क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर आग लगने की खबर सामने आई है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। सेक्टर 19 की जानकारी है महाकुंभ क्षेत्र में जहां पर यह आग लगी। गीता प्रेस गोरखपुर के कैंप में आग लगने की जानकारी थी और इसी बीच हमारे सहयोगी आयुष जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आयुष, फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल पलक, हम सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम प्रयागराज में गंगा के इस पार है और गंगा का उस पार जो अखाड़ों वाला क्षेत्र है, मेला परिक्षेत्र है, और वहां जो अखाड़ों वाला क्षेत्र था वहां बिल्कुल आग जो है वो खत्म हो चुकी है। धुएं का गुबार जो था वो भी अब यहां से नजर नहीं आ रहा है। बताया जा रहा है कि गीता प्रेस का दरअसल कैंप था और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त वहां करीब 500 लोग मौजूद थे। यहाँ प्रत्यक्षदर्शी जो लगातार यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कई वीडियोस भी शूट किए, उनसे भी हमारी बात हुई। बताया गया कि लगभग 3 छोटे छोटे धमाके हुए। पहले आग लगी और उसके बाद शायद सिलेंडर्स वहां पे थे जो आग की जद में आ गया, जिसके बाद धमाके की आवाज लोग इस पार से ही सुन पा रहे थे और आग जो है वो लगातार फैलती चली गई कुछ पल के लिए। लेकिन जैसे ही अभी इस पार से भी हम देख पा रहे हैं, मेला अथॉरिटी से जुड़ी टीम जो है वो उस पार मौजूद है। फायर ब्रिगेड की अलग अलग टीम मौजूद है और जैसा हमने पहले भी रिपोर्ट किया, जो 3 पॉन्टून पुल्स हैं इनको रिजर्व कर दिया गया। वही तो अगर हम अभी दिखा पाए, देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो पूरे मेला परिक्षेत्र से यहां पर अभी भी पहुंच रही हैं। जो 11 नंबर का पुल है उसके उधर का पुल है, उनको भी रिजर्व कर दिया गया है। पैदल लोगों को उस पार ही रोका गया है, दूसरे पुल्स को हुई उनको लिए खोला गया है और अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच रही है। हालांकि आग पर पूरी तरह से लगभग काबू पा लिया गया है। और गीता प्रेस का एक कैंप था, गीता प्रेस गोरखपुर, जो पूरे दुनिया में अगर कहा जाए कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई सबसे सस्ती और सबसे ज्यादा किताबों का एक प्रकाशन है। और गीता प्रेस गोरखपुर का अलग अलग कैंप जो है अलग अलग शहरों में रहता है और कुंभ परिक्षेत्र में भी कई सारे इसी तरह से कैंप्स हैं और उनकी गाड़ियां भी घूम रही है। लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि उनका कैंप था, वहां पर किताबें जो है वो प्रकाशन से जुड़ी हुई थी और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आसपास के पूरे इलाके में लगभग 500 लोग मौजूद थे। लेकिन जो हड़बड़ी, जो हलचल, जो तेजी हम देख रहे थे वो अब इस पार से शांत होती हुई दिख रही है। आग भी बिल्कुल अब नजर नहीं आ रही है। यहां तक कि आग के बाद का जो धुआं था वो भी, धुएं का गुबार भी अब छट चुका है और पुलिसकर्मी अभी तक इधर से उस पार दौड़ते हुए दिख रहे थे। संगम पार का इलाका है, अखाड़ों वाला इलाका हम इसे कहते हैं, जहां आप देख भी सकते हैं। ठीक है आयुष, आपके पास में लौट रही क्योंकि इस बीच एक और ये बड़ी जानकारी मिल रही इसी खबर को लेकर कि सीएम योगी ने आग की घटना का संज्ञान लिया है। सीएम के निर्देश पर वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, तो ये जानकारी मिल रही है। और अभी आयुष भी हमें जानकारी भी दे रहे थे कि अब आग पर काबू पा लिया गया है। जो धुआं है वो भी अब धीरे धीरे छट रहा है। आयुष, जब आग लगी थी क्या किसी के हताहत होने की भी खबर है क्या? देखिए पलक, इसकी जानकारी आनी अभी बाकी है, चूंकि वहां पर लोग मौजूद थे और धमाके हुए हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और प्रशासन ने भी अपील की है कि कोई पैनिक ना हो और इस तरह की जानकारी आगे ना बढ़े जिससे अफवाहें आगे बढ़े। तो इसलिए हम ऑफिशियल इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया है। फायर टेंडर्स आर प्रेजेंट एट द स्पॉट, यानी कि फायर टेंडर्स की टीम मौजूद है। सीएमओ की तरफ से बाकायदा जानकारी दी गई है कि सीनियर ऑफिसर्स को मौके पर वहां मौजूद रहने के निर्देश दिए गए। क्योंकि सीनियर ऑफिसर पहले ही पहुंच गए थे, उनको निर्देश दिया गया कि पूरी तरह से जो वो पूरा इलाका है जब तक खाली नहीं हो जाता है, जब तक पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता है, तब तक वहां पर लोगों को मौजूद रहना होगा, तब तक अधिकारियों को वहीं मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। और फिलहाल जो आग है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन एम्बुलेंसेस हमें उस तेजी से नजर नहीं आ रही है, इसलिए शायद उम्मीद ये की जा रही है कि सभी चीजें जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं।
आग तो यहाँ से दिख रही है, जो हम देख पा रहे हैं धुएं का गुबार जो है बिल्कुल छट चुका है। एक और विजुअल जो है हमें पलक मिला है, जो उस वक्त उस पूरे एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, वो भी हम कुछ ही वक्त में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हमें दिख पा रही हैं उसके मुताबिक इसमें आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको उस समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। तो आयुष, ये अभी क्लियर उन्होंने कर दिया है कि जनहानि की कोई ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन आग किस वजह से लगी, क्या वो कारण सामने आ पाया है कि क्यों आग लगी या फिर कितना कुछ नुकसान हुआ है? क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि गीता प्रेस का वहां पर टेंट लगा हुआ था। बिल्कुल पलक, देखिए जो यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी हैं, जैसे हम पहुंचे उनसे जो हमारी बातचीत हुई उनके मुताबिक पहले आग लगी, उसके बाद 3 धमाके हुए हैं। अब धमाकों से ये जानकारी है कि शायद वहाँ सिलेंडर्स रखे हुए थे या इस तरह का कोई पदार्थ था जिससे ये छोटे छोटे धमाके यहाँ देखे गए। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। और सबसे बेहतर बात यह है, अपडेट ये है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। सबसे राहत की बात यह है, अभी भी फायर ब्रिगेड की टीम्स को वहाँ मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। अब जो है वो मेला अधिकारी जो है, हम देख पा रहे हैं कि मेला अधिकारी जो स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है। आयुष, आप बात पूरी करिएगा आपकी। ये है कि तमाम जी पलक आप कुछ कह रही थी? आप अपनी बात पूरी करेगा आयुष। दरअसल यहाँ पर भी सामने आ रही थी बाइट, उनकी तरफ से ये कहा भी गया कि कोई जनहानि की सूचना नहीं है, ये उन्होंने फिलहाल क्लियर कर दिया है मेलाधिकारी की तरफ से। बिल्कुल, जनहानि की जो जानकारी है कि किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है और अब गाड़ियां वापस आ रही हैं। देखिए, ये राहत भरी तस्वीर है जो आधिकारिक बयान आया उसके बाद। अब हम देख पा रहे हैं पुलिस की जो गाड़ियां हैं, मेला अथॉरिटी से जो जुड़ी गाड़ियां हैं, वो वापस आ रही हैं। और मोहित, सबसे बड़ी अहम तस्वीर, जो पुल अभी तक रिजर्व रखा गया था पलक, ये पुल अभी भी ग्रीन कॉरिडोर में ही रखा गया, लेकिन जो हमारे दाहिनी तरफ का पुल है वहां से अभी तक आवाजाही नहीं हो रही थी। अब लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। ठीक मुश्किल से 5 मिनट पहले तक ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, ये पूरा राइट साइड वाला पुल था वो भी रिजर्व रखा गया था, लेकिन अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि इस पुल से भी अब लोगों की आवाजाही जो है वो शुरू हो गई है। यानी कि एक तरह से सारी चीजें सामान्य हो चुकी हैं। लेकिन अब इसकी जांच होगी कि आखिर आग किस तरह से लगी, क्या कारण थे और उससे हमने सबक क्या लिया। हालांकि आपको बता दें कि जो भी यहाँ माइक्स हैं, जो भी स्पीकर्स हैं, उससे 24 घंटे अनाउंसमेंट हो रहा है कि कोई भी गैस सिलेंडर, ज्वलनशील पदार्थ, रूम हीटर इनका इस्तेमाल नहीं करे, इससे दिक्कत हो सकती है हर एक सेक्टर में। दरअसल इसी तरह से फायर ब्रिगेड की टीम्स हैं और अभी भी गाड़ियां जो है वापस आनी शुरू हो गई, जो हम देख पा रहे हैं पलक। यानी कि एक राहत भरी खबर है कि स्थिति को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया। धुआं भी पूरी तरह से छट चुका है। अखाड़ों वाली साइड ये गीता प्रेस का पूरा हिस्सा था और सेक्टर 19 का पूरा ये मामला बताया गया है। और सबसे राहत भरी बात ये थी कि इन तमाम परिस्थितियोयों के लिए एनडीआरएफ, एसएसबी, फायर ब्रिगेड की टीम, यूपी पुलिस की टीम, मेला अथॉरिटी की टीम, तमाम जो टीमें थी वो पहले से रिहर्सल भी कर रही थी। वो भी काम आया कि इस तरह की परिस्थिति में कैसे तुरंत ग्रीन कॉरिडोर में हमने देखा कि ये जो पुल है इसे तुरंत रोक दिया गया। इसी तरह से जो दूसरा वाला हिस्सा है पुल का, 11 नंबर पुल, 12 नंबर पुल, 13 नंबर पुल, 3 जो पॉन्टून पुल्स हैं उनको तुरंत रोक दिया गया था। ये एक त्वरित कार्रवाई जो है उसकी बदौलत हमने देखा कि हालात कैसे मुश्किल से 20 मिनट में सामान्य हो गए। और ये हो पाया इस वजह से क्योंकि इसको लेकर पहले ही कई राउंड की रिहर्सल की गई थी, कई राउंड की तैयारियां की गई थी कि इस तरह की जब भी परिस्थितियां आएंगी तो उन परिस्थितियों से निपटना कैसे है, उन परिस्थितियों से पार कैसे पाना है, इसको लेकर पहले ही तैयारी कर ली गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम वापस आ रही है पलक, आप देख सकती होंगी तस्वीरों में। फायर ब्रिगेड की टीम वापस आ रही है और इसी तरह से जो मेला अथॉरिटी है, पुलिस की टीम है, वो भी अब वापस पहुंच रहे हैं। लेकिन जो रिहर्सल थी, जो तैयारियां थी, उनकी तारीफ करनी होगी कि इस तरह की परिस्थिति से महज आधे घंटे में निपट लिया गया, वरना ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था अगर इस तरह से तुरंत रिएक्शन जो है मेला अथॉरिटी की तरफ से नहीं दिखता। तुरंत अनाउंसमेंट की गई, बाकायदा मेला अथॉरिटी का एक पूरा कैंप है यहाँ पर, वहां से अलग अलग टीमों को मोबिलाइज किया गया। ये भी देखिए, फायर ब्रिगेड की एक छोटी टीम है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, आग बुझाने की जो अलग अलग छोटी मशीनें हैं, उनको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो जो मशीनें हैं वो पहुंच रही हैं। उत्तर प्रदेश फायर ब्रिगेड की जो टीमें हैं
वो पहुंच रही हैं। और अब हम बाकी लोगों को भी कुछ ही वक्त में देख पाएंगे कि ये पुल भी शायद जो है, अगर गाड़ियां वापस आ जाए तो इसको भी सामान्य कर दिया जाएगा, ये हम देख पा रहे हैं। तो लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पलक कि किस तरह से आग पर काबू पा लिया गया है और धीरे धीरे जो है स्थिति सामान्य हो रही है। संडे का दिन भीड़ बहुत ज्यादा है और शाही स्नान के बाद आज की जो भीड़ है उसका आंकड़ा सबसे ज्यादा होगा, ये मैं तय मान सकता हूं, क्योंकि सुबह से ही हम देख पा रहे हैं कि आसपास के इलाके से भी, आसपास के जिलों से, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश से भी जो लोग हैं, आयुष सीएम योगी जब आज पहुंचे उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि आज कुछ नहीं तो कुछ नहीं, करीब करीब 1 करोड़ लोग इस वक्त मेले में मौजूद हैं। ये खुद सीएम योगी की तरफ से कहा गया है और कहीं ना कहीं तत्परता का नतीजा ये है कि इतनी भीषण परिस्थिति में भी आपने बताया भी कैसे 15 से 20 मिनट या यूं कहें आधे घंटे के अंदर अंदर काबू पा लिया गया आग पर। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं पलक की करोड़ों की संख्या में जब भक्त मौजूद हैं, इसके बावजूद जिन जवानों ने पूरी शिद्दत से, पूरे डेडिकेशन से काम किया है, उनकी ये तारीफ है। और एक तरह से वो प्लान जो पहले से ही तैयार था, हर सेक्टर में देखिए, हर सेक्टर में जितने भी सेक्टर्स हैं, जो भी सेक्टर्स हम यहाँ से देख पा रहे हैं, बाएं से लेकर दाएं तक, अरैल से लेकर अखाड़े तक और मेला क्षेत्र तक, हर संगम की रेती तक, हर सेक्टर में एक एक फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो तैनात की गई है। आपको हर सेक्टर में इसी तरह से टीम्स मिलेंगी और लोगों के वापस आने का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है। एनडीआरएफ के जो जवान थे वो दिख रहे हैं। देखिए साधु संत जो है वो भी अब वापस जा रहे हैं, यानी कि कुछ ही वक्त में ये भी हम देखेंगे कि ये जो पुल है वो भी सामान्य कर दिया जाएगा, यहाँ से आवाजाही जो है वो सामान्य कर दी जाएगी। लेकिन प्लानिंग की दाद देनी होगी। इस तरह की रिहर्सल जो थी, चूंकि हजारों की संख्या में लोग हर मिनट पहुंच रहे हैं, 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी हैं जो यहीं रहकर यहीं खाना पका रहे हैं, यहीं उनका 1 महीने तक का वास है। इस वजह से आप समझ सकती हैं कि चुनौतियां कितनी हैं। थोड़ी सी लोगों को भी शायद समझना होगा कि इतना बड़ा मैनेजमेंट अगर है तो फिर आपको भी प्रशासन की तरफ से जो भी अपील की जा रही है उसका पालन करना होगा। और अगर ये सिलेंडर से लगा है, जो अभी प्रारंभिक जानकारी है, तो शायद ये एक समझने वाली बात होगी कि प्रशासन की अपीलों को यहाँ दरकिनार भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि गैस सिलेंडर्स की इजाज़त नहीं दी गई है। गैस सिलेंडर्स को लेकर लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इनका इस्तेमाल न किया जाए, लेकिन इसके बावजूद अगर लोग उन नियम कायदों को दरकिनार कर रहे हैं तो शायद लोगों की भी जिम्मेदारी है कि जब इतना बड़ा आयोजन, संसार का सबसे बड़ा आयोजन, अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा अगर आयोजन है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी मेला प्रशासन का सहयोग करें, मेला प्रशासन की तरफ से जो भी अपील की जा रही है उनका पालन करें। और शायद इसका अब कारण जो है वो जानने की कोशिश की जाएगी। अभी तक जो कारण है हम समझ ही पा रहे हैं कि गैस सिलेंडर में ब्लास्ट। कुछ और लोग हैं, उनसे भी, आप लोग कब से हैं यहाँ, कितने वक्त से, आप कब से हैं यहाँ पे? 2 रोज हो गए यार। तो अभी ये कब हुआ है? ये तो अभी हुआ है। तो शुरू कैसे हुआ ये? अभी ये तो नहीं देखा नहीं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि धमाका भी हो, तो कुछ आवाज हो। धमाका आया ना। कितनी बार सुना था? सिलेंडर फूटा है। 3 सिलेंडर? हाँ 3 सिलेंडर फूटा है। कैसे पता सिलेंडर ही था? अरे धमाका हुआ तो फटता है तो मालूम तो चलता है ना, आवाज आया तेज में ना। बार आया है? हाँ 3 बार आया। हाँ तेज आया। पहले आग लगी, उसके बाद सिलेंडर फटा? हाँ तो पहले आग लगी है। अच्छा, हाँ तो कितनी देर में पहुंच गए टीम ओम वाले? कितनी देर में हड़बड़ी तुरंत हो गई? ये कम से कम आधा घंटा में सब कवर कर सब लिया। निपट गया। आधे घंटे में आग लगी, सिलेंडर फटा और बुझ भी गया। हाँ बुझ भी गया आधा घंटा। पलक यकीन मानिए, जो अखाड़ू वाला हिस्सा है उसमें बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं। सबसे ज्यादा अगर कहीं पर लोगों की मौजूदगी है तो वो अखाड़ों वाले क्षेत्र में ही है। और यही वजह है कि अगर वहां पर इस तरह से जो रिएक्शन दिखा है उसकी और दाद देनी होगी कि इस तरह से जल्दी जल्दी जो है वो इस पर काबू पा लिया गया। और यकीनन तमाम कोशिशें जो हैं वो कामयाब रही, सबसे बड़ी बात ये है। और धीरे धीरे अब जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो और ज़्यादा इस पार आ रही हैं। कुछ आम लोगों को भी आने की इजाज़त दे दी गई है, अगर इमरजेंसी या इस तरह की कोई स्थिति है तो हम देख पा रहे हैं। और इस पार से ही हम देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी, हालांकि एक लंबी संख्या है, आप देख भी सकते हैं, फायर ब्रिगेड की टीम है, मेला अथॉरिटी की टीम है, एनडीआरएफ, यूपी पुलिस की टीम और इसी तरह से एसएसबी के जवान जो है, रैपिड एक्शन टीम जो है, अलग अलग टुकड़ियां जो तैनात की गई उनको तुरंत मोबिलाइज किया गया। और उनकी तत्परता की वजह से, उनके त्वरित एक्शन की वजह से, देखिए प्रत्यक्षदर्शियों का ही कहना है कि हम डीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस पूरा हादसे को लेकर, एक बार हम दर्शकों को सुना देते, फिर मैं आपके पास आऊंगी। आज 4:30 बजे कुंभ क्षेत्र में सेक्टर 19 में आग लगने की जानकारी मिली, जिसमें गीता प्रेस में आग लगने की सूचना हम सबको मिली। अग्निशमन की टीम, पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम और साथ समय मौके पे पहुंची और गीता प्रेस के साथ में 10 प्रयागवाल के टेंट में भी आग फैलने की सूचना मिली थी, जिसको समय बुझा लिया गया। स्थिति सामान्य है, कहीं किसी प्रकार की जनहानि की कोई सूचना नहीं है।